हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट के 6 वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन क्रिया के फलस्वरूप प्लांट में क्या होता है। आइए फ्लावर को देखते हैं। ये फ्लावर के समस्त भाग हैं। ये आपके ओवरी हैं, ये इसके अंदर पाए जाने ओव्यूल, और इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक पाई जाती है, जिसमें आपके सिनर्जिड सेल्स है, पोलर सेल्स है, एग सेल्स है एंड एंटीपोडल सेल्स पाए जाते हैं। तो ये आपके एंथर्स एंड फिलामेंट्स पाए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर दिखाया है कि एंथर से पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं और उनका ट्रांसफर होकर आपके स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। तो ये पार्ट जो है स्टिग्मा है। देखिए इस तरह ये स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। क्या कुछ होता है आपके आगे, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बाद, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है स्टेप बाय स्टेप। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन यानी कि क्राफ्टड का अंकुरण। दूसरा स्टेप है एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन इनटू ओव्यूल्स, यानी कि जो पॉलन ट्यूब है उस पॉलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर प्रवेश। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, यानी कि जो भ्रूण कोश होता है उस भ्रूण कोश के अंदर आपकी पॉलन ट्यूब का प्रवेश करना। उसके बाद डिस्चार्ज होता है आपके मेल गैमेटोफाइट, और फिर फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। और फिर आपके एक जो मुख्य टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे वो है डबल फर्टिलाइजेशन। काफी महत्वपूर्ण है डबल फर्टिलाइजेशन। काफी बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन काफी आते हैं। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। देखिए उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पॉलिनेशन में क्राफ्टड जो है वो स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। जब ये स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो स्टिग्मा भाग जो होती है वो चिपचिपी होती है और क्राफ्टड जो होते हैं इसे चिपक जाते हैं। जब भी ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो यहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होते हैं, शुगर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं ये पॉलन ग्रेन। इसका इस्तेमाल करने के फलस्वरूप वो जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि प्राकट जो होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं। इसे हम लोग जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन करते हैं, यानी कि स्टिग्मा पर प्राकट पहुंचने के फलस्वरूप वो जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होने के फलस्वरूप एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं पॉलन ग्रेन, और उस ट्यूब को हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं। यानी कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट होने के फलस्वरूप वो एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। जिस ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं। जो ये पॉलन ट्यूब होती है धीरे धीरे ग्रो करती है, यानी कि वृद्धि करती है। जैसे जैसे ये पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो करती है, जो आपकी वर्तिका होती है यानी कि स्टाइल होती है, उस वर्तिका की स्टाइल के अंदर से ये पॉलन ट्यूब जो है वो होती हुई आगे की तरफ बढ़ती रहती है और बढ़ती हुई आगे आपके ओवरी के अंदर पहुंच जाती है। ओवरी के अंदर पहुंचने के फलस्वरूप जो आपके ओव्यूल होता है उस ओव्यूल की तलाश में आगे बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये पॉलन ट्यूब जो है बना हुआ जर्मिनेशन क्रिया के फलस्वरूप धीरे धीरे स्टाइल से होते हुए ओवरी में आया, और ओवरी से होते हुए जो ये ओव्यूल है यानी कि बीजांड है, उस बीजांड में आपने देखा था कि उस एक छिद्र पाई जाती थी जिसे माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार कहते हैं। इस बीजांड द्वार से होते हुए ये आप ओवरी के अंदर पहुंचती है। तो यहाँ पर लिखा है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। दूसरे स्टेप में हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड स्टेप में, कि आपके जो ये पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब आपकी इस माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार जो है इससे होकर ओव्यूल के अंदर पहुंच जाती है। यानी कि जो ओव्यूल की जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, यानी कि जो सेल्स होती हैं उस सेल्स को छेड़ती हुई ये आपके ओव्यूल के अंदर पहुंच जाती है। एम्ब्रियो सैक की तलाश है इसे, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट की तलाश है, तो उसकी तलाश में ये ओव्यूल के अंदर बढ़ती जाती है। तो इस तरह ये आपके ओव्यूल के पास पहुंच जाती है। इसमें ऊपर से जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी धीरे धीरे आगे की ओर खिसकते रहते हैं। इस ट्यूब के अंदर कुछ प्लांट्स की जो ओव्यूल्स होती है दूसरे स्थान से भी ये पॉलन ट्यूब आपके प्रवेश कर सकते हैं। फिलहाल इसमें दिखाया गया है कि माइक्रोपाइल से ही पॉलन ट्यूब अंदर प्रवेश करते हैं। तीसरे स्टेप में हम लोग देख रहे हैं, इसमें आपके लिखा गया एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, यानी कि जो थर्ड स्टेप हम लोगों को दिख रही है, इसमें पॉलन ट्यूब जो है वो आपके बीजांड से होते हुए यानी कि ओव्यूल से होते हुए आपके जो एम्ब्रियो सैक है यानी कि भ्रूण कोश है उस भ्रूण कोश में प्रवेश कर रहे हैं। तो भ्रूण कोश में प्रवेश करने से पहले जो आपकी सिनर्जिड सेल्स होती है, सिनर्जिड सेल्स जो होती है ये हेल्पिंग सेल्स होती है, कह सकते हैं कि ये जो पॉलन ट्यूब है उस पॉलन ट्यूब को
एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करने के लिए एक रास्ता प्रदान करती है, जिससे कि ये पॉलन ट्यूब जो है आसानी से भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कर जाए। तो इस तरह जो पॉलन ट्यूब है वो पॉलन ट्यूब भ्रूण कोश के अंदर यानी कि एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश कर गया है। उसके न्यूक्लियस भी धीरे धीरे आगे की ओर इसके सिरे की ओर खिसकते रहते हैं, यानी कि मेल गैमेट, जो मेल गैमेट होते हैं वो भी आगे की ओर खिसकते रहते हैं। तीसरे स्टेप में दिखाया गया है, यानी कि ये आपके फर्स्ट स्टेप थे, यहाँ पर ये फर्स्ट थे, ये सेकंड थे आपके, और ये जो है ये थर्ड है। फोर्थ स्टेप में क्या दिखाया गया है कि जो भी डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट, यानी कि जब पॉलन ट्यूब आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच जाते हैं तो उस एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचने के फलस्वरूप पॉलन ट्यूब की जो अपर टिप होती है वो गल जाती है, या फिर उसमें आपके छिद्र बन जाती है, जिसके कारण इस ट्यूब में यानी कि पॉलन ट्यूब में उपस्थित जो मेल गैमेट होते हैं यानी कि नर युग्मक होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर इस पॉलन ट्यूब से मेल फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि दोनों मेल गैमेट्स का निकलना ही डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स कहलाता है। आगे जो है वो नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। देखिए 2 आपके मेल गैमेट रिलीज होते हैं इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, जो भ्रूण कोश है इसके अंदर। इसमें से अब देखिए आगे स्टार्ट होगा फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, जैसे हम लोग फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो रिलीज न्यूक्लियस होते हैं यानी कि मेल गैमेट होते हैं, उसमें से जो फर्स्ट न्यूक्लियस है वो फर्स्ट न्यूक्लियस आपके एक जो सेल्स होती है यानी कि अंड जो कोशिका होती है उस अंड कोशिका के साथ जाके वो फ्यूज कर जाता है। जब ये फर्स्ट मेल गैमेट इस एक सेल्स यानी कि अंड कोशिका के साथ फ्यूज करता है तो इस क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं। निषेचन क्रिया के फलस्वरूप आगे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट जो है आगे की तरफ एक के नन्हे शिशु का फॉर्मेशन करेगा यानी कि भ्रूण इत्यादि का फॉर्मेशन करेगा। देखिए अब ये तो निषेचन के अंतर्गत थी। देखिए अब ये आपकी यूज हो गया है फर्टिलाइजेशन में, अंड कोशिका से फ्यूज करके जाइगोट बनाया है। बचा क्या आपके सेकंड मेल गैमेट। जो सेकंड मेल गैमेट होता है ये सेकंड मेल गैमेट आपके फ्यूज करता है आपके जाके जो सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर पोलर सेल्स होती है। इस सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर पोलर सेल से सेकंड मेल गैमेट जो होती है वो फ्यूज कर जाती है, और फ्यूज करने के बाद ये आपके बनाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाती है। जो सेकंड मेल गैमेट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर पोलर जो सेल्स होती हैं उसके साथ जाके मिल जाता है, और मिल जाने के फलस्वरूप ये प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है, जो 3n की कंडीशन में होता है, यानी कि 3n यानी कि त्रिगुणित होता है। इसका यानी कि सेकेंड मेल गैमेट का जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है इससे फ्यूजन होना ही डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन कहता है क्योंकि एक बार फर्टिलाइजेशन अंड कोशिका के साथ हो गई है, दूसरी बार इस सेकंड मेल गैमेट का जो निषेचन है यानी कि फर्टिलाइजेशन है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ हो रहा है। 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इस कारण इससे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन कहते हैं। देखिए जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उन सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपके डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया के फलस्वरूप आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म बनते हैं यानी कि प्राथमिक भ्रूण कोष बनते हैं। जो भ्रूण कोष बनते हैं आगे की तरफ जो भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का विकास होता है, उस भ्रूण को वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये काम करते हैं आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म। देखिए डबल जो फर्टिलाइजेशन होता है, इस डबल फर्टिलाइजेशन के विषय में आपके एक साइंटिस्ट थे नवासीन नामक साइंटिस्ट ने नवासीन नामक साइंटिस्ट ने इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन के विषय में बताया। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अध्ययन करने के फलस्वरूप इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन के विषय में बताया, नवासीन। तो ये थी आपके आफ्टर पॉलिनेशन यानी कि पॉलिनेशन के फलस्वरूप जो भी इवेंट्स होते हैं यानी कि घटनाएं होते हैं, और फिर डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन क्या है और निषेचन क्या है, ये सारी जानकारी थी आपके यहाँ पर आपके लिखा गया है डिफरेंट इवेंट्स ऑफ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन के समय जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती हैं आपके फ्लावर के अंदर, वो सारी घटनाएं जो हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट्स की गई हैं। तो ये थी आपके
आज की वीडियो में नॉलेज आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप बुक से रिवाइज करेंगे, इसको मेमोराइज करेंगे, नोट भी प्रिपेयर करेंगे। अगर किसी तरह की भी कोई समस्या आपको होती है तो व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट के 6 वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन क्रिया के फलस्वरूप प्लांट में क्या होता है। आइए फ्लावर को देखते हैं। ये फ्लावर के समस्त भाग हैं। ये आपके ओवरी हैं, इसके अंदर पाए जाने ओव्यूल, और इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक पाई जाती है, जिसमें आपके सिनर्जेट सेल्स है, पोलर सेल्स है, एग सेल्स है एंड एंटीपोडल सेल्स पाए जाते हैं। तो ये आपके एंथर्स एंड फिलामेंट्स पाए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर दिखाया है कि एंथर से पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं और उनका ट्रांसफर होकर आपके स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। तो ये पार्ट जो है स्टिग्मा है। देखिए इस तरह ये स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। क्या कुछ होता है आपके आगे, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बाद, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है स्टेप बाय स्टेप। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन यानी कि क्राफ्टड का अंकुरण। दूसरा स्टेप है एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन इनटू ओव्यूल्स, यानी कि जो पॉलन ट्यूब है उस पॉलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर प्रवेश। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, यानी कि जो भ्रूण कोश होता है उस भ्रूण कोश के अंदर आपके पॉलन ट्यूब का प्रवेश करना। उसके बाद डिस्चार्ज होता है आपके मेल गैमेटोफाइट, और फिर फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। और फिर आपके एक जो मुख्य टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे वो है डबल फर्टिलाइजेशन। काफी महत्वपूर्ण है डबल फर्टिलाइजेशन। काफी बोर्ड में कभी पूछा जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन काफी आते हैं। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। देखिए उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पॉलिनेशन में प्राक्टट जो है वो स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। जब ये स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो स्टिग्मा भाग जो होती है वो चिपचिपी होती है और प्राक्टट जो होते हैं इसे चिपक जाते हैं। जब भी ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो यहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होते हैं, शुगर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं ये पॉलन ग्रेन। इसका इस्तेमाल करने के फलस्वरूप वो जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि प्राक्टट जो होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं। इसे हम लोग जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन करते हैं, यानी कि स्टिग्मा पर प्राक्टट पहुंचने के फलस्वरूप वो जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होने के फलस्वरूप एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं पॉलन ग्रेन, और उस ट्यूब को हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं। यानी कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट होने के फलस्वरूप वो एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। जिस ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं। जो ये पॉलन ट्यूब होती है धीरे धीरे ग्रो करती है, यानी कि वृद्धि करती है। जैसे जैसे ये पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो करती है, जो आपकी वर्तिका होती है यानी कि स्टाइल होती है, उस वर्तिका की स्टाइल के अंदर से ये पॉलन ट्यूब जो है वो होती हुई आगे की तरफ बढ़ती रहती है और बढ़ती हुई आपके ओवरी के अंदर पहुंच जाती है। ओवरी के अंदर पहुंचने के फलस्वरूप जो आपके ओव्यूल होता है उस ओव्यूल की तलाश में आगे बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये पॉलन ट्यूब जो है बना हुआ जर्मिनेशन क्रिया के फलस्वरूप धीरे धीरे स्टाइल से होते हुए ओवरी में आया, और ओवरी से होते हुए जो ये ओव्यूल है यानी कि बीजांड है, उस बीजांड में आपने देखा था कि उस एक छिद्र पाई जाती थी जिसे माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार कहते हैं। इस बीजांड द्वार से होते हुए ये आप ओवरी के अंदर पहुंचती है। तो यहाँ पर लिखा है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। दूसरे स्टेप में हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड स्टेप में, कि आपके जो ये पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब आपकी इस माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार जो है इससे होकर ओव्यूल के अंदर पहुंच जाती है। यानी कि जो ओव्यूल की जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, यानी कि जो सेल्स होती हैं उस सेल्स को छेड़ती हुई ये आपके ओव्यूल के अंदर पहुंच जाती है। एम्ब्रियो सैक की तलाश है इसे, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट की तलाश है, तो उसकी तलाश में ये ओव्यूल के अंदर बढ़ती जाती है। तो इस तरह ये आपके ओव्यूल के पास पहुंच जाती है। इसमें ऊपर से जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी धीरे धीरे आगे की ओर खिसकते रहते हैं। इस ट्यूब के अंदर कुछ प्लांट्स की जो ओव्यूल्स होती है दूसरे स्थान से भी ये पॉलन ट्यूब आपके प्रवेश कर सकते हैं। फिलहाल इसमें दिखाया गया है कि माइक्रोपाइल से ही पॉलन ट्यूब अंदर प्रवेश करते हैं।
तीसरे स्टेप में हम लोग देख रहे हैं जिसमें आपके लिखा गया एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, यानी कि जो थर्ड स्टेप हम लोगों को दिख रही है, इसमें पॉलन ट्यूब जो है वो आपके बीजांड से होते हुए यानी कि ओव्यूल से होते हुए आपके जो एम्ब्रियो सैक है यानी कि भ्रूण कोश है उस भ्रूण कोश में प्रवेश कर रहे हैं। तो भ्रूण कोश में प्रवेश करने से पहले जो आपकी सिनर्जिड सेल्स होती है, सिनर्जिड सेल्स जो होती है ये हेल्पिंग सेल्स होती है, कह सकते हैं कि ये जो पॉलन ट्यूब है उस पॉलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करने के लिए एक रास्ता प्रदान करती है जिससे कि ये पॉलन ट्यूब जो है आसानी से भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कर जाए। तो इस तरह जो पॉलन ट्यूब है वो पॉलन ट्यूब भ्रूण कोश के अंदर यानी कि एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश कर गया है। उसके न्यूक्लियस भी धीरे धीरे आगे की ओर इसके सिरे की ओर खिसकते रहते हैं, यानी कि मेल गैमेट, जो मेल गैमेट होते हैं वो भी आगे की ओर खिसकते रहते हैं। तीसरे स्टेप में दिखाया गया है, यानी कि ये आपके फर्स्ट स्टेप थे, यहाँ पर ये फर्स्ट थे, ये सेकंड थे आपके, और ये जो है ये थर्ड है। फोर्थ स्टेप में क्या दिखाया गया है कि जो भी डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट, यानी कि जब पॉलन ट्यूब आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच जाते हैं तो उस एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचने के फलस्वरूप पॉलन ट्यूब की जो अपर टिप होती है वो गल जाती है या फिर उसमें आपके छिद्र बन जाती है, जिसके कारण इस ट्यूब में यानी कि पॉलन ट्यूब में उपस्थित जो मेल गैमेट होते हैं यानी कि नर युग्मक होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर इस पॉलन ट्यूब से मेल फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि दोनों मेल गैमेट्स का निकलना ही डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स कहलाता है। आगे जो है वो नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। देखिए 2 आपके मेल गैमेट रिलीज होते हैं इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, जो भ्रूण कोश है इसके अंदर। इसमें से अब देखिए आगे स्टार्ट होगा फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो रिलीज न्यूक्लियस होते हैं यानी कि मेल गैमेट होते हैं उसमें से जो फर्स्ट न्यूक्लियस है वो फर्स्ट न्यूक्लियस आपके एक जो सेल्स होती है यानी कि अंड जो कोशिका होती है उस अंड कोशिका के साथ जाके वो फ्यूज कर जाता है। जब ये फर्स्ट मेल गैमेट इस एक सेल्स यानी कि अंड कोशिका के साथ फ्यूज करता है तो इस क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं। निषेचन क्रिया के फलस्वरूप आगे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट जो है आगे की तरफ एक के नन्हे शिशु का फॉर्मेशन करेगा यानी कि भ्रूण इत्यादि का फॉर्मेशन करेगा। देखिए अब ये तो निषेचन के अंतर्गत थी। देखिए अब ये आपकी यूज हो गया है फर्टिलाइजेशन में, अंड कोशिका से फ्यूज करके जाइगोट बनाया है। बचा क्या आपके सेकंड मेल गैमेट। जो सेकंड मेल गैमेट होता है ये सेकंड मेल गैमेट आपके फ्यूज करता है आपके जाके जो सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर पोलर सेल्स होती है। इस सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर पोलर सेल से सेकंड मेल गैमेट जो होती है वो फ्यूज कर जाती है और फ्यूज करने के बाद ये आपके बनाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाती है। जो सेकंड मेल गैमेट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर पोलर जो सेल्स होती हैं उसके साथ जाके मिल जाता है और मिल जाने के फलस्वरूप ये प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है, जो 3n की कंडीशन में होता है यानी कि 3n यानी कि त्रिगुणित होता है। इसका यानी कि सेकंड मेल गैमेट का जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है इससे फ्यूजन होना ही डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन कहता है क्योंकि एक बार फर्टिलाइजेशन अंड कोशिका के साथ हो गई है, दूसरी बार इस सेकंड मेल गैमेट का जो निषेचन है यानी कि फर्टिलाइजेशन है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ हो रहा है। 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इस कारण इससे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन कहते हैं। देखिए जितने भी एंजियोस्पर्मी प्लांट हैं उन सभी एंजियोस्पर्मी प्लांट में आपके डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया के फलस्वरूप आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म बनते हैं यानी कि प्राथमिक भ्रूण कोश बनते हैं। जो भ्रूण कोश बनते हैं आगे की तरफ जो भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का विकास होता है, उस भ्रूण को वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये काम करते हैं आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म। देखिए डबल जो फर्टिलाइजेशन होता है इस डबल फर्टिलाइजेशन के विषय में आपके एक साइंटिस्ट थे नवासीन नामक साइंटिस्ट ने नवासीन नामक साइंटिस्ट ने इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन के विषय में बताया। एंजियोस्पर्मी प्लांट में अध्ययन करने के फलस्वरूप इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन के विषय में बताया नवासीन। तो ये थी आपके
आफ्टर पॉलिनेशन यानी कि पॉलिनेशन के फलस्वरूप जो भी इवेंट्स होते हैं यानी कि घटनाएं होते हैं, और फिर डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन क्या है और निषेचन क्या है, ये सारी जानकारी थी आपके यहाँ पर आपके लिखा गया है डिफरेंट इवेंट्स ऑफ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन के समय जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती हैं आपके फ्लावर के अंदर, वो सारी घटनाएं जो हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट्स की गई हैं। तो ये थी आपके आज की वीडियो में नॉलेज। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप बुक से रिवाइज करेंगे, इसको मेमोराइज करेंगे, नोट भी प्रिपेयर करेंगे। अगर किसी तरह की भी कोई समस्या आपको होती है तो व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।